सब मंदिर चलेंगे। सर आपका कुंडलपुर भगवान बहुत अच्छा। आप सबका कैसे हैं सभी? सब ठीक आइए। तो हम राजभवन करते हैं। हाँ तो राजभवन से वही जाएंगे, बाकी नहीं लिमिटेड आदमी है सर, प्लीज़ आप इनको दे दीजिएगा। राजस्थान से चल लीजिए। ओम क्या करो? बेटा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरी मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रं जयनं जयतु शास्त्रं अरहंतो भगवन्तो मंगलासिद्धीश्वर आचार्याणि शास्त्रं पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठकामद्वारा रत्नत्रयानादका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। लगाइए। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। श्रीमन्नमनुसुरासुरेन्द्रमुकुटं प्रद्योतरत्वं सभा भास्वत्पादं खेन्दवा प्रवचनां बोधीन्दवा स्थायिनां ये सर्वे सिद्धसूर्णमुदा श्रीपाठका साधवा प्रत्यायुगिने शिवञ्च कुर्वः कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु सर्वेषु हृदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये भगवान को आज जन्म कल्याण के अवसर पे अर्घ्य समर्पित करेंगे। बहुत बहुत आभार सभी। कुंडलपुर महोत्सव 2024 का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ। यह बहुत ही शुभ अवसर है जब इस अवसर पर हमारे बीच में बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ। परिवार यहाँ पर पधारे हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हमारे सभी अतिथिवृंद दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो रहे हैं और राज्यपाल बिहार, लेडी गवर्नर और उनकी पुत्री अदिति कुलकर्णी, जिलाधिकारी महोदय सभी ने दीप प्रज्वलित कर शुभ शुरुआत की कुंडलपुर महोत्सव 2024 की। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आइए माननीय राज्यपाल महोदय और मंच पर आसीन अतिथिवृंद का हम स्वागत करना चाहेंगे। और स्वागत हेतु हम सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे श्री कमल कुमार जैन आरा, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि शॉल भेंट करके माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। और आप सबके बीच में माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति हुई है, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और स्वागत करेंगे श्री विजय जैन, कुंडलपुर के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। शॉल, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह, बहुत बहुत स्वागत।
और प्रशस्ति भेंट करने के लिए श्री विजय जैन कुंडलपुर को हम आमंत्रित करेंगे, श्री कमल कुमार जैन जी को हम आमंत्रित करेंगे, श्री प्रदीप जैन कानपुर को आमंत्रित करते हैं और श्री संजय जैन हस्तिनापुर, श्री उमेश जैन दिल्ली। कृपया आप आए और जल्द से जल्द हम भेंट करें। यह विशेष अवसर कुंडलपुर महोत्सव 2024, जब चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव की, और इस बीच यह महोत्सव भगवान के जन्म को मनाना भी उतना ही ज़रूरी था। और इस अवसर की महत्ता को देखते हुए राज्यपाल महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और आइए, हमारे बीच में लेडी गवर्नर हैं, तो हम आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सरिता जैन दिल्ली, श्रीमती स्वस्ति जैन मवाना और श्रीमती चंदा जैन कानपुर से अंग वस्त्र से स्वागत सम्मान। और आपसे जोरदार तालियों की उम्मीद हम करते हैं इस विशेष अवसर पर, जब हमारे बीच में लेडी गवर्नर हैं और अंग वस्त्र शॉल से स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। और यह स्वागत और सम्मान किया जा रहा है श्रीमती सरिता जैन दिल्ली से, श्रीमती स्वस्ति जैन मवाना से हैं और श्रीमती चंदा जैन कानपुर से हैं। और माननीय राज्यपाल महोदय की बेटी अदिति कुलकर्णी है, उनका भी स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। और सभी अतिथि वृंद के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आइए, माननीय राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भगवान को पालने में हम सब ने यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसे झुलाने की कृपा करें इन्हें। यह बहुत ही खास प्रतिवर्ष जग में महावीर जन में जय महावीर। देवियां तुझको पालना झुलाए, देवियां तुझको पालना झुलाए, देवियां तुझको पालना झुलाए, तुझको पालना झुलाए। देव ऋषि तुमको देख मुस्काए, देव ऋषि देख तुमको मुस्काए, देव ऋषि तुझको देख मुस्काए, देव ऋषि तुझको देख मुस्काए। नाचे सभी तात थैया की वीर जहाँ वीर जन में, नाचे सभी धन्यवाद। भगवान महावीर ने सारे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। भगवान महावीर के संदेश, अहिंसा परमो धर्मः, प्राणी मात्र से प्रेम करो एवं जियो और जीने दो। इन दिव्य संदेशों को जीवन में हम सब उतारें एवं अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जो प्रभु की अनुपम देन है। आइए, इसके बाद हम अनुरोध करना चाहेंगे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय से कि कुंडलपुर महोत्सव 2024 के ऊपर एक स्मारिका तैयार की गई है, उसको विमोचित करने की कृपा करें। साथ ही मंच पर आसीन अन्य अतिथि वृंद से भी हम अनुरोध करेंगे कि स्मारिका विमोचित करें। और स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है हमारे अतिथि वृंद के द्वारा। माननीय राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी इस कार्य को कर रहे हैं, लेडी गवर्नर इस कार्य को कर रही हैं और साथ ही साथ
दिगंबर जैन समिति के हमारे जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय भी इस कार्य को संपादित कर रहे हैं और आपकी ओर से जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आप सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आइए हृदय के से स्वागत के पश्चात हम अनुरोध करना चाहेंगे श्री विजय कुमार जैन, मंत्री, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर, दिगंबर जैन समिति। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी का स्वागत करें एवं भगवान महावीर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम सबके बीच में रखने की कृपा करें। स्वागत करें जोरदार तालियों से सर का। हेलो। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। त्रिशूलानंदन नामी की, आनंदन नामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। सभी लोग एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा त्रिशूलानंदन वीर की और आप सब जानते हैं त्रिशूलानंदन वीर की, त्रिशूलानंदन वीर की। आदरणीय गवर्नर साहब, फर्स्ट लेडी गवर्नर और हमारी दीदी जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं कुंडलपुर वासी और जो हमारे सुदूरवर्ती प्रांतों से लोग आए हैं, वे सब भी यहाँ पर बैठे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को हम अपने बीच में पा करके अत्यंत ही हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहे हैं, जिन्होंने आज इस कुंडलपुर महोत्सव 2024 की गरिमा को वृद्धिगत किया है। बंधुओं, माननीय गवर्नर साहब इतने सरल हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम क्या कहें कि हमारे निवेदन को स्वीकार करके सहर्ष राजभवन में आमंत्रित किया गया। हमने माननीय सर को बताया कि हमारा ऐसा ऐसा कार्यक्रम होता है और कुछ ही क्षणों विचार करने के बाद हमें वो स्वीकृति सहर्ष प्राप्त हुई, तो हमको मन से बहुत अत्यधिक एक हर्ष हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने इस पावन और पवित्र भूमि से सारे देश के अंदर अहिंसा का शंखनाद किया। हमारे जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हैं। जब सन 2001 में सारे देश और दुनिया के अंदर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा था, क्योंकि सारे देश में यदि एक घर की भी समाज कहीं होती है तो वो भी महावीर जयंती का कार्यक्रम जरूर मनाते हैं। लेकिन एक विडंबना थी कि जन्मभूमि में जन्म जयंती नहीं मनाई जाती थी, बाकी पूरे देश में मनाई जाती थी। बंधुओं, पूज्य माता जी के मन में एक टीस हुई और राजधानी दिल्ली से माता जी ने विहार किया
और 6 माह की पद यात्रा करते हुए पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण, क्योंकि दिगंबर संत हमारे पैदल चलते हैं और आज ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान हैं। 90 वर्ष की जिनकी आयु है और 73 वर्ष हो गए जिन्हें जैनी दीक्षा ग्रहण किए हुए, ऐसी सबसे वयोवृद्ध साध्वी हैं जिन्होंने जब तब और दिव्य शक्ति से नासिक जिले के अंदर पहाड़ पर मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है और माता जी की दिव्य शक्ति, माता जी ने पर्वत को देख के कहा कि इसके अंदर देखो, मूर्ति को प्रकट करो। लोग सोचते थे माता जी क्या कह रही हैं, लोग जमीन से निकालते हैं, माता जी कह रही पहाड़ पे मूर्ति है, कैसे होगा, हम कैसे जाएंगे। लेकिन वो दिव्य शक्ति जिनके मुख से जो निकल गया वो अकाट्य है, उसे कोई काट नहीं सकता है। और देखते ही देखते वो प्रतिमा प्रकट हो गई 108 फुट की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसको दर्ज किया। इतनी विशाल प्रतिमा पहली बार सिंगल स्टोन में, यूं तो बड़ी बड़ी भी हैं लेकिन सिंगल अखंड पाषाण में और कोई प्रतिमा नहीं है। बंधुओं, पूज्य माता जी स्वयं यहां पर आई और ऐसा लगता था कि दिन में कारीगर काम करते हैं और रात में देवी देवता काम करते हैं। मात्र 22 महीने के अंदर का ये कंस्ट्रक्शन है जहां 5-5 मंदिर गगनचुंबी बन करके खड़े हो गए। इतना विशाल परिसर बन के मात्र 22 महीने के अंदर तैयार हो गया। बंधुओं, लोग कहते थे कि सोने का नंद्यावर्त महल सिद्धार्थ जी का था, मां त्रिशला ने मणियों के पलंग पर सपनों को देखा था, उन सपनों को सच्चा करके फिर से दिखाएंगे और कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाएंगे। वो संकल्प माता जी ने लिया और जो सोने का नंद्यावर्त महल था वो तो काल के थपेड़े खा करके मिट गया, लेकिन पूज्य माता जी ने उस नंद्यावर्त महल की प्रतिकृति, ये नंद्यावर्त महल तैयार करवा दिया। यहां पर आज महामहिम को मैं बताना चाहूंगा कि जो साल में 2000-3000 यात्री कुंडलपुर नहीं आते थे, आज एक एक दिन में इतने यात्री इस कुंडलपुर के अंदर आते हैं। ये इस भूमि का चमत्कार है। अहिंसा किसी एक की नहीं है। महावीर सिर्फ जैनियों के नहीं हैं, जन जन के हैं महावीर, क्योंकि जिन्होंने अहिंसा को धारण किया, जिन्होंने शाकाहार को अपनाया, जिन्होंने सदाचार को अपनाया, वो जैन हैं। क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने हैं और 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। 24 के 24 तीर्थंकर हमारे क्षत्रिय हैं। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने ब्याह नहीं किया, परिवार नहीं बसाया, बाल ब्रह्मचारी व्रत को धारण करके इस पुण्य धरा का प्रचार प्रसार किया। बंधुओं, कोई भी मजहब हो, कोई भी मजहब हिंसा की बात नहीं करता है, लेकिन जैन धर्म की प्राण ही अहिंसा है। जहां लोग पानी को छान के पीते हैं, जहां लोग रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, जहां लोग देख करके जमीन में चलते हैं किसी चींटी का वध ना हो जाए हमारे पैरों से, इतना जहां विवेक रखते हैं, वो धर्म सिर्फ जैन का नहीं है, जन जन का है। तो आज जो उस महावीर की अहिंसा का पालन करते हैं, जो उस महावीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म बताई हुई परिभाषा को समझते हैं, वो जैन हैं, वो जैन कहलाने के अधिकारी हैं। बंधुओं, महामहिम जी हमारे बीच में पधारे, हम इतना गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हम अपनी बात को इतना ज्यादा उत्साहित होकर के कि शब्दों में भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम किन शब्दों से माननीय का सम्मान करें, स्वागत करें। लेकिन आज हम अपने बीच में पा करके उन्हें अत्यधिक गौरव कर रहे हैं और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम जिला प्रशासन की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने में अपना
प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी सहयोग दिया, क्योंकि भगवान महावीर तो जन जन के हैं, इसलिए ये सबका दायित्व है कि महावीर जयंती को हम सब मनाएं। और महावीर जयंती मनाने का उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में इस भूमि से जियो और जीने दो का नारा लेकर के जाएं, अहिंसा परमो धर्म का नारा लेकर के जाएं। क्योंकि जैन साध्वी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने एक विराट साहित्य का सृजन किया, 550 ग्रंथों को अपनी लेखनी से लिख करके माता जी ने पूरी समाज को दे दिया। आज आपके चरण इस धरती पर पड़े हैं, हम सभी धन्य हुए माननीय राज्यपाल जी को अपने बीच में पा करके। क्योंकि अभी हम तो जन्म कल्याणक मनाते हैं, लेकिन इस प्रदेश के प्रथम नागरिक स्वयं यहां आकर के पालना झुलाए और साथ में जोड़े से, हमारे यहां विधान है कि जोड़े से सब काम करते हैं ना, तो जोड़े से पालना झुलाया उन्होंने। और रत्न वृष्टि, कभी इंद्रों ने रत्न वृष्टि की थी, आज हमारे इस प्रदेश के राजा ने रत्न वृष्टि की है। तो ये अत्यंत ही हमारे सौभाग्य का विषय है। हमारे अध्यक्ष पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को आना था, लेकिन आज भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण उत्सव का कार्यक्रम दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ, तो हमारे स्वामी जी को उसमें जाना पड़ा। लेकिन हमारी पूरी कमेटी के लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय राज्यपाल जी के अभिनंदन करने के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार सब लोग खड़े होकर के माननीय राज्यपाल महोदय जी का करतल ध्वनि से स्वागत और सम्मान करें, कि उन्हें भी लगना चाहिए कि आज हम एक सुदृढ़ समाज के बीच में आए हैं, हम जैन समाज के बीच में आए हैं, हम नालंदा की धरती पर आए हैं, उनको भी ऐसा लगना चाहिए। जय बिहार, जैन धर्म की। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। श्री विजय कुमार जैन, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर अपने विशेष वाणी से हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें पुनः माननीय राज्यपाल महोदय का। अत्यंत पवित्र और पावन धरती पर आकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरे मित्र विजय कुमार जैन जी बता रहे थे कि यहां आए हुए सभी आप प्रसन्न हुए हैं, धन्य हुए हैं, परंतु वास्तवता विपरीत है। आप सबके यहां बीच आने के बाद मैं प्रसन्न हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। भगवान महावीर की आज की जन्म कुंडलक ऐसे पवित्र अवसर पर हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं और मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं कुंडलपुर समिति के मंत्री मेरे मित्र श्री विजय कुमार जैन जी, अपने नालंदा के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर जी, प्रदेश की प्रथम महिला सौ अनघा आर्लेकर, अदिति कुलकर्णी, उपस्थित समिति के उपाध्यक्ष कमल जैन जी, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव मंच पर और सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, वास्तव में आज का दिन बहुत ही पुण्य दिन है। मेरा यहाँ एक बार पहले आना हुआ था कुंडलपुर में, और उसी समय मैंने निश्चय किया था कि जब भगवान महावीर की जयंती होगी उसके उत्सव में मुझे आना है।
और मैं इतना कृपावंत हूं, इतना मैं प्रसन्न हूं, हर्ष से पुलकित हूं, क्योंकि भगवान महावीर की कृपा से उन्होंने ही मुझे आज यहां लाया है। इतनी मेरी बहुत श्रद्धा है। मेरे मन में कुछ भी हो सकता है, अगर उनके मन में नहीं है तो मैं यहां आ नहीं पाता। उनको लगा कि अपने प्रदेश के राज्यपाल यहां आने चाहिए, तो एक प्रकार से उनके आशीर्वाद और आदेश से ही मैं यहां पधारा हूं, आ गया हूं। अपने देश में ऐसे बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे पंथ, अपने अपने मत यहां व्यक्त किए गए हैं। अपने देश की मूल धारा, विचारधारा जो है, उस विचारधारा को लेकर ही सभी मत यहां प्रकट हुए हैं। हजारों वर्षों के बाद, 2500 वर्षों के बाद भी भगवान महावीर के विचारों को आज हम वास्तव में लाना चाहते हैं, और क्योंकि उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने उस समय जो विचार हमारे सामने रखे, पूरे मानव जाति के सामने रखे थे, उन विचारों को आज तक कोई नकारा नहीं सका। यही उनकी श्रेष्ठता है, महानता है। उन्होंने जो भी विचार दिए थे, जियो और जीने दो, उसी का परिणाम हम देख रहे हैं विदेशों में। उन्होंने उसको अपने शब्दों में गढ़कर बताया, लिव एंड लेट लिव। हमारे यहां भगवान महावीर जैसे महंतों ने, हमारे आदर्शों ने हमको ये सीख हजारों वर्षों पूर्व दी थी। आप खुद को भी जीना तो है, कोई नकारता नहीं, परंतु दूसरों को भी जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो। आज इस संदेश का, इस मंत्र का, बहुत बड़ी इस मंत्र की आवश्यकता पूरे विश्व भर में लगती है। विश्व के मंच पर अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से वहां के आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपको जीना है तो मुझे जीना है, तो आपको मारकर ही मैं जीऊंगा, इस प्रकार की वृत्ति पूरे विश्व भर में दिखाई दे रही है। और ऐसे समय युद्ध सदृश वातावरण होकर दूसरों के जान लेना, यह एक अत्यंत घृणित कार्य सब लोग कर रहे हैं। ऐसे समय भगवान महावीर का संदेश अहम होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जीने का अधिकार सबको है, लेकिन उसके साथ ही दूसरों को जीने का अधिकार देने का भी मुझे अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। आज इसकी बहुत ही आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने दूसरा संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्मः। ये तो अपने इतने वर्षों से हमारी सीख है कि यहां अहिंसा का ही पालन किया गया है। इस मिट्टी में जो जो मत प्रभावित हुए हैं, प्रफुल्लित हुए हैं, विकसित हुए हैं, इन सभी मतों ने यही कहा है कि सर्वे जन सुखिनो भवन्तु। सबको सुख से जीने का अधिकार है। सबका मतलब किसका है? केवल मनुष्य मात्र का भी नहीं, हमारे यहां पशु भी होते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। हमारे यहां पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। हमारे यहां छोटी तितली होती है, उसको भी जीने का अधिकार है। कीटक होते हैं, उनको भी जीने का अधिकार होता है। और इस विचार को
भगवान महावीर ने फिर एक बार हमारे सामने रखा कि आपको जीने का अधिकार है, दूसरों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन आपको अहिंसा का पालन करना होगा। अहिंसा परमो धर्मः। पूरे विश्व भर में यही तो चाहिए। 2 वर्ष पूर्व मुझे दलाई लामा से मिलने का अवसर मिला। परम पावन दलाई लामा, मैं उस समय हिमाचल में राज्यपाल था, तो उनके धर्मशाला में वहां जो आश्रम है, वहां का उनका निवास होता है, वहां जाने के बाद मैंने उनके दर्शन किए। सौभाग्य से उनका और मेरा थोड़ा समय वार्तालाप भी हुआ था। उस समय परम पावन दलाई लामा जी ने मुझे कहा कि इस धरती ने, भारत भूमि ने विश्व को एक बहुत बड़ी देन दी है। और वो देन क्या है? उन्होंने कहा इस विश्व को देन एक भगवान बुद्ध है और दूसरी भगवान महावीर है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म और करुणा, अहिंसा और करुणा ऐसे दो अपने प्रतिपल को, अपने शपथ को, प्रतिज्ञाओं का आकलन इस देश में हुआ है। ऐसे इन महानुभवों ने पूरे विश्व को यह दिया गया है कि करुणा चाहिए, यानी दूसरों के प्रति प्रेम चाहिए, और दूसरा अहिंसा चाहिए। भगवान महावीर ने तो यही संदेश हमको दिया है। हमको जीने के लिए और क्या उन्होंने बताया है? कुछ नहीं है। आपको जीवन जीना है, जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको पालन करना है इन तत्वों का, और उस तत्व का नाम है अहिंसा। इसके लिए इस देश में जो फलित हुए हैं, विकसित हुए हैं, जो भी मत है, वो सभी मत इसी विषय को लेकर पूरे विश्व भर में गए हैं। हमारे इस देश से कोई भी बाहर जाकर शस्त्र लेकर कभी गया नहीं। शस्त्र धारण किया, परंतु पूरे विश्व को पादांकृत और जीतने के लिए शस्त्र लेकर हमारे यहां से कोई भी नहीं गया। वो शास्त्र लेकर गया है, शस्त्र को नहीं। शास्त्र को हमने हम स्थान दिया है, और शास्त्र को ही लेकर हमारे सभी पूर्वज विदेशों में गए हैं। मुझे अभी अभी थाईलैंड जाने का अवसर मिला। वहां भगवान बुद्ध के भी ऐसे ही अवशेष लेकर जाना था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको वहां जाना है, तो दिल्ली से मैं वहां लेकर गया था। वहां जाकर जो चित्र मैंने अनुभव किया थाईलैंड में, वो अपने इस देश के लोगों ने सोचना चाहिए, उसको अपने सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध जैसे महानुभव इस धरती पर आ गए, और आज उनके अवशेष हमारी धरती पर आ गए हैं, या हमारे पूर्वजों का बहुत ही फल हमको आज प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जो पुण्य कर्म किया था, उसका फल आज हम पा रहे हैं। भगवान महावीर जैसे महानुभव जब इस धरती पर आते हैं, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते। स्वार्थ का लवलेश भी उनके मन को छूता नहीं। पूरी तरह दिगंबर रहकर केवल विश्व के कल्याण के लिए ही जीना है, ऐसा उनका संदेश है। जैसे कि विनय अपने जैन जी कह रहे थे, मंत्री जी विजय कुमार जी, कि उनका संदेश केवल जैन मतों के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं, सबके लिए है। मैं तो आगे जाकर कहूंगा कि भगवान महावीर का संदेश जो है, वो केवल अपनों के लिए नहीं, वो मानवता के लिए संदेश है, पूरे मानवता के लिए संदेश है।
और मानवता ने इसको आज अपनाने की आवश्यकता है। आज विश्व भर में जो भी समस्याएं हुई हैं, इसी के कारण हुई है कि हम ऐसे विचारों को भूल गए हैं। पूरे विश्व भर में जो भी लोग भगवान महावीर ने दिया है जो संदेश अहिंसो परम धर्म, इसको भूलकर अन्य दिशा में भटक रहे हैं। इसके कारण समस्याएं पैदा हो रही है। अगर पूरे विश्व को अगर हम ऐसे ही विचारों से प्रेरित करते रहेंगे, ऐसे ही विचारों की देन देते रहेंगे, मुझे लगता है आने वाला समय अपने इन विचारों का रहेगा, जियो और जीने दो, अहिंसा और परम धर्म, इस विचारों का ही अपना भविष्य रहेगा। भारतवर्ष इस दिशा में प्रगति कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हो या अन्य सभी हो, इस दिशा में अपने देश को लेकर जा रहे हैं। इस देश की, इस मिट्टी की जो सोच है, वही सोच विश्व को तारण करने वाली है, विश्व को तारणहार बनकर आने वाली है, यही सोच है। इसीलिए भगवान महावीर जी की जो सीख है, उनका जो उपदेश है, वह हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। हम सबको इसको अपनाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि भगवान महावीर के इस जन्मस्थली पर, पवन पवित्र ऐसी जन्मस्थली पर हम आए हैं, इकट्ठा होकर आए हैं। हम यहां से जाते समय एक संकल्प करके जाएंगे, एक निश्चय करके जाएंगे कि हमारे पास आसपास हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र परिवार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, इन सबके लिए हम भगवान महावीर का संदेश लेकर जाएंगे। हम सबके लिए बताएंगे कि अहिंसा परम धर्म है, विश्व में और कोई धर्म नहीं है। इस भूमि ने हमको जो प्रेरणा दी है, इस भूमि ने हमको जो एक सीख दी है, एक दिशा दर्शन किया है, वह दिशा दर्शन इस भूमि का हम पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए तत्पर है। मुझे बताया गया कि यहां अपने भारतवर्ष से अनेक प्रदेशों से भाई बहन आए हैं। हम जहां से भी हो, परंतु हमारा मत, हमारा विचार, हमारी सोच और हमारा संकल्प अहिंसा परम धर्मों के सिवाय दूसरा नहीं है। इस सोच को, विचारों को हमको फैलाने की आवश्यकता है। केवल मेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम आज यहां संकल्प करके जाएंगे कि भगवान महावीर ने जो हमको दिशा दिखाई है, उनके आज जन्म जयंती पर, जन्म दिवस पर हम संकल्प करते हैं उनकी इस पावन धरती से कि हम इस विश्व को ऐसा ही एक योगदान देने वाले हैं, अहिंसा परम धर्म का, और इसको लेकर जाने का संकल्प आज हम यहां से करेंगे। इतना ही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं और भगवान महावीर के आज के उनके इस परम धरती पर, पावन अवसर पर पुनः एक बार उनको मैं नमन करता हूं। भारत माता की जय। जय जिनेन्द्र। कोटिशः आभार। माननीय राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी, अनमोल वचनों से हम सबको उद्बोधित करने की आपने कृपा की, आभार प्रकट करते हैं। और अब आग्रह करना चाहेंगे जिला पदाधिकारी नालंदा श्री शशांक शुभंकर जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। इस विशेष अवसर पर, इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से यह स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार ताली। बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे जिला पदाधिकारी नालंदा श्री शशांक शुभंकर जी, हम अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मुखारबिंद से सभी के प्रति आभार प्रकट करने की कृपा करें। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के अवसर पर राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी,
लेडी गवर्नर मैडम अदिति कुलकर्णी जी, श्री कमल कुमार जी, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समिति कुंडलपुर, श्री विजय कुमार जैन जी, मंत्री दिगंबर जैन समिति कुंडलपुर, यहाँ समिति के सभी सदस्यगण, देश विदेश से आए जैन समाज के सभी सदस्यगण और नालंदा वासी, आपको भगवान महावीर जयंती की बधाई एवं शुभकामना। इस अवसर पर पधारे समस्त महानुभावों को हम जिला प्रशासन नालंदा की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, उनके लिए हम आभार ज्ञापित करते हैं एवं भगवान महावीर का यह जन कल्याणक जन जन के लिए मंगलमयी हो एवं सभी आपस में प्रेम एवं सौहार्द की भावना बनाए रखें एवं भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए मैं सभी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आभार जिला पदाधिकारी नालंदा। और अब माननीय राज्यपाल महोदय के प्रस्थान का भी वक्त है, तो हम आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी जगह पर राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब अपनी जगह पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं, सावधान की मुद्रा में अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं क्योंकि कुछ ही देर में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि चारों तरफ मतदाता जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जिस तारीख को आपके एरिया में, आपके संसदीय क्षेत्र में वोट है, वोटिंग है, उस दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करने जाएं, अपने मत का जरूर प्रयोग करें। दिगंबर जैन समिति के द्वारा यह धार्मिक कार्यक्रम, और इस धार्मिक कार्यक्रम में बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन, यह सचमुच हमारे समारोह की खूबसूरती में आपने चार चांद लगा दी है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और वो भी सब परिवार आप यहाँ पर पधारे और आपके करकमलों से उद्घाटन किया गया। और माननीय राज्यपाल श्रीमान, सम्मान गार्ड की कार्रवाई संपन्न हुई। आगे का आदेश। सम्मान गार्ड बगल सम्मान गार्ड विसर्जन। उनके करकमलों से सम्मानित हो रहे हैं। मनजीत कुमार सर हैं अपर समाहर्ता
और बच्चों को सम्मानित कर रही है। प्रथम स्थान पाने वाले हमारे बच्चे हैं। वैसे तो पहले तीसरा स्थान द्वितीय स्थान कौन पाया है भाई, पता है? नहीं पता है? पहले ताली बजाइए फिर हम बताते हैं। द्वितीय स्थान पाने वाले हैं शिवम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल के बच्चे। तो आ जाए मंच पर अध्यांशी सिंह, शांभवी कुमारी, अंजलि कुमारी, सृष्टि सुमन, साकेत सिंह, सुबोध कुमार सुमन, संजीत कुमार, राजेश कुमार। हमारे 5 गिनने से पहले बच्चे मंच पर आ जाने चाहिए। 1 2 3, स्लो है बच्चे, स्लो है बच्चे। 4, अब 5 जल्दी बोलना पड़ेगा या मंच के पास आएंगे तब मैं बोलूं? और 5, जोरदार ताली बच्चों के लिए। और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चे तैयार रहेंगे। आप तृतीय स्थान पाने वाले बच्चे अगर जानते हैं कि हम ही होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं आपके लिए भी 5 ही गिनूंगी और 5 में आपको मंच पर चले आना है। हमारे बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। और तीसरा स्थान पाया है सदर आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल। शिवानी सिंह, सायका प्रवीण, स्मृति कुमारी, तान्या सिन्हा, सुप्रिया सिंह, दीपक सिंह, परवेज आलम, कुमार विवेकानंद, दीपक सिंह है हमारे बीच में। बच्चे हैं? नहीं है? हैं? अरे वाह, 5 के पहले ही ये आ गए। जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले हमारे ये बच्चे और मंच पर है डीडीसी सर, विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव सर, श्री शेखर आनंद सर जो कि अपर समाहर्ता नगर आयुक्त है, और मंजीत सर हैं अपर समाहर्ता डीपीओ आईसीडीएस एडीएसएस डीपीओ एसएसए हमारे बीच में मंच पर। आइए अब रंगोली के बाद ड्राइंग प्रतियोगिता के जो बच्चे हैं विनर हम बुलाना चाहेंगे। पहला स्थान सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल के क्लास 8 के ऋषु कुमार। ऋषु है? ऋषु ने 1 2 3 4 और ये 5। गुड। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है मैं बताऊं? दूसरे नंबर पर अनुष्का सिन्हा, आदर्श मिडिल स्कूल नालंदा है हमारे बीच में। अनुष्का हाथ उठा के बताइए। गुड गुड, कम। ऋषु कुमार तीसरे स्थान पर हैं, रास बिहारी +2 हाई स्कूल नालंदा। जोरदार ताली होनी चाहिए ऋषु कुमार। ड्राइंग प्रतियोगिता में हमारे इन बच्चों ने अच्छा किया, लगन से किया, मेहनत से किया, मन से किया और इसीलिए 1st, 2nd, 3rd स्थान लगा करके हमारे बीच में है। और हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारियों के माध्यम से और साथ ही साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गण से ये सम्मानित हो रहे हैं। और अब मेहंदी प्रतियोगिता, ताली हो जाए। मेहंदी प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया है राजलक्ष्मी ने, संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल से। राजलक्ष्मी कहाँ है? इनका दोनों ही, लक्ष्मी भी बड़ा अच्छा नाम है और राज भी लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। राजलक्ष्मी का दूसरा स्थान साक्षी जैन, गर्ल्स डिग्री कॉलेज। साक्षी जैन है? नहीं है? किसी और को दे दें क्या? तो आइए। और तीसरा स्थान पाया है जया कुमारी ने, रास बिहारी +2 स्कूल। जया कुमारी, मतलब लड़के बैठे हैं, लड़कियों के लिए कम ताली क्यों बजाएंगे भला?
जरूरी नहीं कि घर रोशन चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि घर रोशन चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर को रोशन करती हैं। और यही बेटियां अभी देखिए कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने अपना स्थान बनाया है और यहाँ पर जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी गण से सम्मानित हो रही हैं। मंच पर श्री वैभव श्रीवास्तव विकास उपाध्याय। जो कुछ दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो, लिए जा रहा हूँ। तुम ही मेरा जीवन जी जा रहा हूँ। तुम ही मेरा जीवन जी जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो, लिए जा रहा हूँ। तुम ही मेरा जीवन जी जा रहा हूँ। तुम ही मेरा जीवन जी जा रहा हूँ। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन। तुम्ही से है चेतन ये तार तन मन। तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। तुम्ही मेरे जीवन जिए जा रहा, जिए जा की पावन धरती बन गई है और हम सब इसके वासी हैं। माता त्रिशला अपने महल में सोई है। अचानक उसके पलंग पे प्रकाश छा जाता है और माता एक के बाद एक अनेकों स्वप्न देखती है। आज ये कैसा सुमंगलमय प्रभात है जो मेरे अंतर मन को प्रकाशित कर रहा है। मुझे आज तक ऐसी रोमांचकारी आनंद की अनुभूति कभी नहीं हुई जो इस समय हो रही है। ये कैसा अनोखा स्वप्न है। इस स्वप्न का अर्थ तो मुझे महाराज ही बता सकते हैं। सपने देखे हैं आज, पल बतलाओ जी महाराज। सुनो सुनो सपने देखे हैं आज, पल बतलाओ जी महाराज।
सिर शंकर अवतार, सफल होए नारी फरियाद, त्रिभुवन है नतमस्तक आज। सुनो सुनो सपने देखे हैं आज, पल बतलाओ जी महाराज। सुनो सुनो सपने देखे हैं आज, पल बतलाओ जी महाराज। बिहार के पावन धरती पर एक रत्न ने जन्म लिए, बिहार के पावन धरती पर एक रत्न ने जन्म लिए। छाई खुशहालियां लोग हर्षित हुए, छाई खुशहालियां लोग हर्षित हुए, छाई खुशहालियां लोग हर्षित हुए। चैत शुक्ल त्रयोदशी को इस जग में आए, चैत शुक्ल त्रयोदशी को इस जग में आए। स्वर्ण वर्णे सिकाया बालक अवतार लिए, स्वर्ण वर्णे सिकाया बालक अवतार लिए, स्वर्ण वर्णे सिकाया बालक अवतार लिए। पिता सिद्धार्थ माता त्रिशला के घर छाई खुशहाली, पिता सिद्धार्थ माता त्रिशला के घर छाई खुशहाली। वर्धमान के जन्म से झूमे डाली, वर्धमान के जन्म से झूमे डाली। ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना, ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना। एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना, एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना। ताना दे रे ना धूम ता दे रे ना, ताना दे रे ना धूम ता दे रे ना। ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना, ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना। राजमहल में बधाई की जग में महावीर जन्मे, बजे राजमहल में बधाई की जग में महावीर जन्मे। वीर जन्मे महावीर जन्मे, वीर जन्मे महावीर जन्मे। गाओ मिलजुल के मंगल गीत की जग में महावीर जन्मे। जागे भाग्य है त्रिशला माँ की जग में महावीर जन्मे। शुभ घड़ी देखो जन्म की है आई, स्वर्ग से देव लोग भी आए। शुभ घड़ी देखो जन्म की है आई, स्वर्ग से देव लोग भी आए। नाचे और झूमे गाए बधैया की जग में महावीर जन्मे। नाचे और झूमे गाए बधैया की जग में महावीर जन्मे। वीर जन्मे महावीर जन्मे, वीर जन्मे महावीर जन्मे। बजे राजमहल में बधाई की जग में महावीर जन्मे, बजे राजमहल में बधाई की जग में महावीर जन्मे। देविया तुझको पलना झुलाए, देव ऋषि देख के मुस्कुराए। देविया तुझको पलना झुलाए, देव ऋषि देख के मुस्कुराए। नाचे सभी ताता थैया
बाजे राजमहल में बधाई की जग में महावीर जन्मे। बाजे राजमहल में बधाई की जग में महावीर जन्मे। वीर जन्मे महावीर जन्मे। वीर जन्मे महावीर जन्मे। गाओ मिलजुल के मंगल गीत की जग में महावीर जन्मे। जागे भाग्य है त्रिशला माँ की जग में महावीर जन्मे। ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना ताना दे रे ना धूम ता दे रे ना ताना दे रे ना धूम ता दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना बेटा धूम गिड़ दा दा गिड़ दा देता राजसी ठाठ बाट के साथ नगर भ्रमण। जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष गुजर गए इस समान राजसी वैभव एवं विलास के दलदल में कमल समान। ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना। गृह त्याग चल पड़े मंगल साधना की ओर। आत्म जागृति की आराधना में चल पड़े जंगल की ओर। ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना। ऋजुपालिका नदी के तट पे हुए तपस्या में लीन, पाए यही कैवल्य ज्ञान और जगत में कहलाए केवलीन। इंद्रियां वश में करन के कारण जिन कहलाए, पराक्रम और आत्मबल से महावीर कहलाए। 12 वर्षों तक किया जंगल का भ्रमण, देख जगत की दशा मिला सत्य अहिंसा का ज्ञान। ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना।
हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। इस लोक में जितने भी त्रस जीव आदि की हिंसा मत कर, उनको उनके पथ पर जाने से न रोको। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है, दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्री से संबंध नहीं रखते वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूं। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूं। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूं। मैंने अपने मन में जिन जिन पाप की वृत्तियों का संकल्प किया हो, वचन से जो जो पाप वृत्तियां प्रकट की हो और शरीर से जो जो पाप वृत्तियां की हो, मेरी वो सभी पाप वृत्तियां विफल हों। मेरे वो सारे पाप मिथ्या हों। धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। जो धर्मात्मा है, जिनके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना, ताना ना ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना, एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना, एता दिए ना रे दिए तानू ता दे रे ना, ताना ना ताना धीम ताना दे रे ना। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। देकर जगत को सत्य अहिंसा का ज्ञान, देकर जगत को सत्य अहिंसा का ज्ञान, चले मोक्ष की ओर महावीर भगवान। मुझ पर दीवाले का वहाँ लड्डू चढ़ा कर दिवाली का पर मन